जीएसटी जो है आज आम व्यवसायों के लिए आज भी हवा बना हुआ है, लोग खौफ खाते हैं। आइए हम जीएसटी पर बात करने के लिए आज आए हुए हैं, वकील साहब हैं जीएसटी से, और हम उनका इनकम टैक्स एडवोकेट है और वो पूरी वाकया पूरी बात बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझें कि जीएसटी कोई हवा नहीं। क्या किया जा सकता जिससे व्यवसायी जो छोटे व्यवसायी हैं उनको कुछ राहत मिल सके? छोटे व्यवसायी को राहत तभी मिलेगा जब उनका विवरणी सालाना किया जाए। अभी भी छोटे व्यवसायी को काम करे या नहीं करे, उनको क्वार्टरली रिटर्न डालना ही पड़ता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये रिटर्न जो है वार्षिक हो जाए, जैसे साल में एक बार। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न है, छोटा व्यवसायी हो बड़ा व्यवसायी हो, उसको साल में एक ही रिटर्न डालना। उसी प्रकार छोटे व्यवसायी के लिए जीएसटी में भी वार्षिक विवरणी का आ जाए प्रोसेस तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सरकार दिनों दिन रिटर्न प्रोसेस को इतना लंबा कर दिया है, एक रिटर्न भरने में 2 से 3 घंटा लगता है। अब छोटे व्यवसायी हैं, जरूरी नहीं कि उसको सॉफ्टवेयर खरीदना ही पड़े, और बिना सॉफ्टवेयर का रिटर्न जाना बहुत टफ। एक एक समरी को भरना, प्रोसेस रिटर्न का प्रोसेस को सरल कर दिया जाए, किसी व्यवसायी को परेशानी नहीं हुई। तो सरल के लिए क्या करना चाहिए? सरल के लिए जो फॉर्म है, फॉर्म को चेंज कर दिया जाए और उसमें जो कॉलम है भरने वाला, उस कॉलम को छोटा कर दिया जाए। जीएसटी हुआ नहीं है, लोग इसको समझ नहीं पा रहा। क्या है जीएसटी? बहुत आसान प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन लेने का जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और रेंट एग्रीमेंट। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो ज़मीन का केवाला और करंट रसीद चाहिए। जीएसटी 2-3 दिन में अप्रूव हो जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने कहा कि रेंट एग्रीमेंट, तो ये रेंट एग्रीमेंट जो है ये कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर चाहिए? 1000 के स्टाम्प पेपर पर बनना चाहिए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर? जी नहीं, वैलिड नहीं होता। चलिए, तो मतलब कि यदि कोई ऐसा है कि रेंट पर काम कर रहा है तो उसको 1000 रुपये के स्टाम्प पर वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। और मकान मालिक जो होंगे उनका करंट जमीन का रसीद चाहिए जिसमें बारकोड लगा हो। लगा हो। अच्छा। क्योंकि बारकोड से स्कैन करके पता करता है कि जमीन का मालिक ओरिजिनल है। रेंट एग्रीमेंट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जमीन का रसीद देना अत्यंत आवश्यक है। तो ये बताइए कि ये जीएसटी जो है आखिर व्यवसायियों के लिए आवश्यक क्यों किया गया है? क्या रीज़न है? रीजन है कि अगर आप राज्य के बाहर से माल लाते हैं तो 50,000 के ऊपर के माल पे ई वे बिल लगता है, जिसको बोलता है रोड परमिट। वो माल नहीं आ पाएगा। फिर लोकल अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो रेट उनको अधिक लगती है। मालिक कोई माल हम पटना से खरीद रहे हैं, उसका रेट और दिल्ली का रेट बहुत अंतर होता है। पटना से माल आपका आ जाएगा लेकिन दिल्ली से नहीं आ पाएगा। रास्ता में चेकिंग होगा विभाग का, तो फिर माल पकड़ा जाएगा। एक बहुत अहम बात कि यदि पूर्णिया में कोई काम कर रहा है, ठीक है, और गुलाबाग से धंधा कर रहा है, तो क्या उसको भी जीएसटी लगेगी? हाँ बिल्कुल। अगर उसका ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर है तो 20 लाख से यदि ऊपर है, सालाना ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर है तो उसके लिए जीएसटी लेवल है। और यदि उससे कम है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं जीएसटी उसके लिए। लेकिन सवाल है कि अगर 20 लाख रुपया का धंधा है, परसेंटेज जो प्रॉफिट देखना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट क्या है। अगर कोई बोल दे कि मेरा 5% का धंधा है तो 20 लाख का ट्रांजैक्शन करेगा तो 1 लाख रुपया साल का कमाएगा। वो रेंट क्या देगा, स्टाफ सैलरी क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या देगा, वो तो माइनस में चला जाएगा। ऐसे लोगों को जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा है कि अगर 20 लाख का ही हमारा धंधा है तो 20 लाख रुपये का 5% ही कमाएंगे हम, 1 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं। 1 लाख रुपया कमाने के लिए वो स्टाफ सैलरी कहाँ से मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से देगा, दुकान का रेंट कहाँ से देगा। यानी ऑब्वियस है कि उसका धंधा 20 लाख से ऊपर है। अच्छा। 20 लाख का नीचे का धंधा सिर्फ गुमटी वाला का हो सकता है, जो पान दुकान छोटा छोटा है उसका। कोई बोलते कि मेरा धंधा 20 लाख से नीचे, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो रेंट और स्टाफ सैलरी दे ही नहीं सकता। आप स्टाफ सैलरी कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये दीजिएगा, तो 12 × 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका तो रेंट स्टाफ सैलरी में पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो अपना घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा? मतलब कि यदि व्यवसायी हैं तो आपको जीएसटी आवश्यक है। हाँ बिल्कुल आवश्यक, लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल आवश्यक। दूसरी बात आती है कि जीएसटी जो जिसने ले लिया, जीएसटी का नंबर मिल गया, फिर इसका मेंटेनेंस कैसे होता है? इसका मेंटेनेंस है, इसमें 2 स्कीम होता है। एक कंपोजिशन डीलर होता है, एक रेगुलर डीलर होता है।
अगर आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, ठीक है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। उसमें जो भी आपका सेल होगा उसका 1% टैक्स देना है सरकार को। और 5 करोड़ से एबव वाले को प्रत्येक महीना 2 रिटर्न जाता है, एक 3B और एक GSTR 1, वो उसको डालना कंपलसरी है। ड्यू डेट पे ही रिटर्न डालना है। ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं डालने के बाद प्रत्येक दिन 50 रुपया फाइन लगता है। प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन, जितना लेट कीजिएगा। तो मतलब महीने में 2 बार उनको करना है जी, जी। GST भरना, तो उसके जी। लिए क्या वकील ही भर से करवाएगा या ऐसा इजी प्रोसेस भी है? ज़्यादा ट्रांजैक्शन रहता है तो एडवोकेट और CA की जरूरत पड़ेगी, खुद तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने में एक सिंगल पेपर दे दिया गया कि अब आप अपने से भी भर सकते हैं, ऐसा कोई GST में ऐसा? इनकम टैक्स में ये प्रोसेस नहीं है, सारा ट्रांजैक्शन आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। अपने से भी लोग कर लेता है, सब लोग अपने से कर लेते हैं। इनकम टैक्स ITR 1 जो है, जो सैलरी बेस्ड होता है, हाँ। उसको लोग खुद कर सकता है, लेकिन अदर ITR उसके लिए करना। मतलब GST के लिए यदि आप हम GST नंबर लेते हैं तो एक तय है कि महीने में 2 मरते वकील साहब के यहाँ भी जाना ही है? नहीं, एक ही बार दोनों में जितना आप एक सेम डे डाल सकते हैं। एक 1 होता है, पहले GSTR 1 जाता है, उसके बाद 3B जाता है। अच्छा, तो ये जो जाता है तो ये महीने की किस तारीख को? महीने के 13 तारीख को और 20 तारीख को। अच्छा, ये जाना है हर महीने? हर महीने। यदि आप नहीं किए तो? आपका 5 करोड़ से एबव का ट्रांजैक्शन है तब, नहीं तो फिर क्वार्टरली रिटर्न जाएगा आपका। क्वार्टरली मतलब? 3 महीना पे, अप्रैल मई जून का जुलाई में, जुलाई का सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल में। और 3 महीने पर करना है? जी। तो 3 महीने में उस डेट को मतलब चौथे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं? नहीं, उसका ड्यू डेट रहता है, सबका टाइमिंग आता है, मैसेज आता है मोबाइल में, सबके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि अच्छा। कब रिटर्न आपको फाइलिंग करना है। उस डेट पर कर देना हाँ, है? विभाग हमारा मैसेज भेजते रहता है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइलिंग किए, हाँ। आपको प्रत्येक दिन मैसेज आएगा, अच्छा, आप अपना रिटर्न दाखिल कर दें। उसमें भी फाइन है? सब में फाइन है, 50 रुपये पर डे? पर डे। चाहे छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा चाहे व्यवसाय? फाइन सबके लिए सेम। तो लेट क्यों करेगा? जब ड्यू डेट है तो उस पर कर देना है आपको। एक दिन लेट हो सकता है, 2 दिन, 2 महीना लेट नहीं हो सकता। और अगर 3 महीना आप रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।